उन्होंने पूछा कि अगर आप किसी के राजा हैं तो आप बताएं किस चीज के राजा हैं। क्वेश्चन ऐसे जो आपसे ना बने हो, उसके लिए आपको सॉरी बोलना पड़ा। हाँ, उन्होंने पूछा था मेरे से हीरे की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, ओके। ये मैं नहीं बता पाया था। मान लीजिए सर, अभी तक आपने किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं दिया, किसी भी प्रकार का कोई मेंस नहीं लिखा, पहला ही आपका प्री होने वाला है। आपको पता है कि 2026 में डेट आने वाली है और प्री देंगे आप। क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? सब लोग अच्छे से तैयारी करिए और घबराइए बिल्कुल मत। यहाँ पे जो आयोग का इंटरव्यू बोर्ड रहता है काफी फ्रेंडली है। काफी कुछ डिफरेंट लगा होगा ना आपको, जो आप जिस फील्ड में थे, देन फिर उसके साथ काम करके फिर एमपीपीएससी में आना हुआ आपका, तो काफी चैलेंजेस भी आए होंगे। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। सर जस्ट अभी इंटरव्यू दे के आए, इनसे जान लेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा, क्या इंटरव्यू रहा, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। फिर टॉपर्स जो रिसेंटली 2022 में जो सिलेक्टेड है, वहाँ पे नोट्स टेस्ट कॉपी डाल रखी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बता दें। मेरा नाम हेमंत वर्मा है। मैं अभी वर्तमान में सेंट्रल रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ और ये मेरा चौथा इंटरव्यू था जो माननीय श्री मेहरा सर के बोर्ड में था। इंटरव्यू ओवरऑल ठीक था और बोर्ड में टोटल 4 मेंबर थे और माहौल बहुत ही रिलैक्सिंग था। शुरुआत किन प्रश्नों से हुई थी? जो डेप में मेंशन किया था उसी से, या फिर रैंडमली कुछ भी पूछा था उन्होंने? जनरली वो जितने लोगों से मेरी बात हुई अंदर वो डेप से ही पूछ रहे थे और मेरा भी डेप से ही स्टार्ट किया गया। उन्होंने सबसे पहले मेरे नाम का मतलब पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि अगर आप किसी के राजा हैं तो आप बताएं किस चीज़ के राजा हैं। तो मैंने जवाब दिया मैं मेरे मन का राजा हूँ। बोलते हैं और किसके राजा हो आप? मैं जैसा कि मेरा नाम हेमंत है तो मैं ऋतुओं का राजा हूँ। और उन्होंने फिर 6 ऋतुओं के बारे में पूरे नाम पूछे, मैंने बताया। इसके बाद मेहरा सर ने एक क्वेश्चन रेलवे से पूछा कि आप रेलवे में कार्यरत हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं? तो शासन और एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन पूछी। इसके बाद उन्होंने एक मैम है, मैम ने महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछा। जब बच्ची पैदा होती है, पैदा होने से लेके उसकी शादी तक जो जो स्कीम जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके बारे में जानकारी सारा बता दिया था आपने? सारा बता दी। जितनी भी स्कीम होती है, जैसे लाडली बहना हो गया और मातृवंदन, पता नहीं जो भी जननी होगा। सुरक्षा योजना से लेके जननी एक्सप्रेस से लेके लाडली बहना योजना तक। लाडली बहना भी कवर कर लिया। ठीक है सर, हॉबी क्या है वैसे? और उससे भी कोई प्रश्न पूछा? हॉबी मेरा क्रिकेट देखना एवं वॉकिंग है, लेकिन उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपने जो उद्देश्य लिखा होगा उससे भी कोई प्रश्न हुआ? उद्देश्य से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपके जिले वगैरह से भी कोई प्रश्न हुए? जिले से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिर्फ रेलवे के बारे में पूछा गया, आपका क्या काम है, वर्क प्रोफाइल है, जीएसटी कलेक्शन कैसे होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया। करंट में कोई चीजें चल रही उससे? नहीं, करंट से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। नहीं। एवरेज कितना टाइम चला आपका इंटरव्यू? 15 मिनट लगभग। लगभग 15। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपसे ना बने हो, उसके लिए आपको सॉरी बोलना पड़ा। हाँ, उन्होंने पूछा था मेरे से हीरे की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। ओके। ये मैं नहीं बता पाया था और हीरा का मैंने उनको बताया था कि ये कैरेट में नापते हैं इसको, बट मैं उसकी शुद्धता का कैसे पता लगती है नहीं बता पाया। ओके। हाँ ठीक है सर, लगातार आपका ये चौथा इंटरव्यू था। चौथा इंटरव्यू था, बैक टू बैक आपने इंटरव्यू दिए। बाकी इंटरव्यू की कंपेयर में ये ठीक रहा? हाँ, ये इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू के कंपैरिजन में ठीक रहा। इसकी कैसे क्या तैयारी की थी वैसे आपने? क्योंकि जॉब के साथ में चैलेंज काफी सारे हो सकते हैं और होते भी है, नो डाउट। कैसे मैनेज किया आपने? जब आप जॉब करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल ग्रो होती है जॉब के साथ और अलग से तैयारी करने की मेरे को लगता है जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जब भी आपको टाइम मिलता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है जॉब के साथ, तो आप तैयारी करते रहें, नोट्स बनाते रहें, सिनॉप्सिस बना के रखिए, मेंस में काम आते हैं, और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखिए जो प्री में काम आते हैं, और इसके साथ ही करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। ये फंडामेंटल रूल है सक्सेस का। ओके। मान लीजिए सर, अभी तक आपने किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं दिया, किसी भी प्रकार का कोई मेंस नहीं लिखा, पहला ही आपका प्री होने वाला है। आपको पता है कि 2026 में डेट आने वाली है और प्री देंगे आप। किस टाइप से अपने आप को आप अपियर करेंगे? क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? सबसे पहले तो मैं सिलेबस को वॉल पे चिपकाऊंगा और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करूंगा। जो भी फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसको पढ़ूंगा। साथ ही एमपी का वेटेज बहुत ज्यादा होता है एमपी के किसी भी एग्जाम में, तो एमपी पे फोकस करूंगा। इसके अलावा आजकल देखा गया है लास्ट 2-3 साल से कि करंट अफेयर्स का वेटेज भी बढ़ रहा है, तो करंट अफेयर्स के लिए जो भी बुक्स आती है मार्केट में अवेलेबल है वो पढ़ेंगे।
टेस्ट वगैरह का भी कुछ रोल रहता है कि जैसे हमें टेस्ट रहता है कि कोचिंग में टेस्ट देना चाहिए, तो क्या टेस्ट देना जरूरी रहता है? अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल टेस्ट दीजिए, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था टेस्ट देना। तो जिनके पास भी टाइम है टेस्ट बिल्कुल देना चाहिए, इससे आपका टेस्ट भी होता है और आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। कुछ सोर्सेस वगैरह बता सकते हैं प्री के लिए मुझे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग? न्यू सिलेबस के बारे में नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अब मैंने देना छोड़ दिया है। आगे का क्या प्लान है वैसे आपका? आगे का अभी होपफुल हूँ कि शायद हो जाए इस बार, और वैसे रेलवे में तो चल ही रहा हूँ, देखते हैं फिर। और कोई सजेशन आपका, जो भी व्यूअर्स आपका इंटरव्यू देख रहे हैं? इंटरव्यू के सामने बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ जाइए, और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से जवाब दीजिए। अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन करिए, क्योंकि जो रिसेंटली सिलेक्टेड है उनके वहां पे नोट्स कॉपी वगैरह डाल रखी है, और ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप का लिंक भी दे रखा है, वहां पर भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए सर। मेरा नाम शेख साजिद है और मैं एक सर्विसमैन हूँ जी। और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू था। मेरा कोष्टी सर का बोर्ड था, काफी अच्छा रहा, और जो उन्होंने ज्यादातर क्वेश्चन पूछे थे इंडियन नेवी के बारे में पूछे थे, और जो क्या करना चाहते हो, मतलब अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये सब पूछा था। तो मैंने अपना जो प्रोजेक्शन बता दिया था कि बालाघाट जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो जो हम कर सकते हैं वो सारी चीजें। तो ज्यादा देर नहीं चला, फिर भी 10-15 मिनट चला है और ज्यादा क्वेश्चन रहे नहीं, और एक्सप्लेन करने का उन्होंने टाइम दिया नहीं ज्यादा। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। जो आपका डेप फिल किया था आपने, उसमें से कुछ ऐसा पोर्शन जहां से प्रश्न बनना था और नहीं बने? नहीं, ऑलमोस्ट सभी एरिया कवर किया उन्होंने, ऑलमोस्ट सभी किया। जो एजुकेशनल उसको छोड़ करके जितना भी मैंने डाला था एक्सपीरियंस वगैरह, तो वो सभी चीजें कवर हुई। वैसे अपना स्ट्रीम क्या है ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन मैंने बीए किया था। उससे प्रश्न नहीं हुए? नहीं, उससे कोई प्रश्न नहीं है। हॉबी क्या है और उससे कोई प्रश्न पूछे गए? हॉबी तो मेरी स्विमिंग है और एक कपिंग थेरेपी था, तो स्विमिंग से नहीं हुआ, कपिंग थेरेपी से पूछा उन्होंने कि क्या है कपिंग थेरेपी। तो मैंने सब बताया कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये जो मान्यता प्राप्त पौराणिक पद्धति है, तो इसका काफी अच्छा स्कोप है, ये सारी चीजें बताई मैंने। करंट अफेयर से कोई प्रश्न हुए? करंट अफेयर्स का उन्होंने पूछा था, विंडीजम जो एयरपोर्ट है, पोर्ट है जो, उसके बारे में अभी क्यों वो चर्चा में था, ये सब पूछा था उन्होंने। तो मेरा तो एक ध्यान में सिर्फ एक ही चीज थी कि जो फॉरेन से एक शिप आया था, उसका एक्सीडेंट होकर डूब गया था, तो उसके बदले हमने उस देश के दूसरे जो शिप को वहाँ पे एडमिरल्टी में अरेस्ट किया हुआ था। लेकिन वो दूसरे पर्सपेक्टिव से पूछ रहे थे, जो मुझे उस समय ध्यान नहीं आ रहा था। रिसेंटली कोई घटना हो, कोई समसामयिक घटना हो, इससे संबंधित पीएम से रिलेटेड कोई योजना हो, सीएम से रिलेटेड कोई योजना हो, इनॉग्रेशन किया हो, इस टाइप से? नहीं, कोई योजनाओं के बारे में नहीं पूछा। कितने टाइम से आपकी तैयारी चल रही है? तैयारी तो मेरी समझ लीजिए 2020 से चल रही थी, पर वो ठीक से दे नहीं पाया था मैं। 22-23 का अच्छा दिया था, 22 में हो नहीं पाया, 23 में समझ लीजिए मेंस क्लियर हो गया था। सर आप ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन हैं, उसमें आपने किया, कितने टाइम तक काम किया आपने? मैंने 15 वर्षों तक काम। 15 वर्ष को फिर इसमें आना, एमपीपीएससी में आना आपका क्या रहा? तो एमपीपीएससी में आने का हुआ? मैं रिटायरमेंट के बाद ही सोच लिया था कि मुझे एमपीपीएससी में जाना है, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव्स भी सिलेक्टेड हैं, तो उनको देख करके मैंने भी ये निश्चय किया था कि एमपीपीएससी में मुझे जाना है। डेली कितना टाइम देते थे आप पढ़ने में? डेली तो 8 से 9 घंटे में पढ़ता ही था, और जो PYQs है उनका ज्यादा रोल रहता है प्री में, और राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए, ये कंटिन्यूटी बना के रखना होता है। सेल्फ किया या फिर कोचिंग क्लासेस किया था आपने कुछ? कोचिंग मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर, बट वो 2-3 महीने ही मैं कर पाया, उसके बाद वापस चला गया था, तो खुद से सेल्फ स्टडी से ही मैं तैयारी की हूँ। काफी कुछ डिफरेंट लगा होगा ना आपको, जो आप जिस फील्ड में थे, देन फिर उसके साथ काम करके फिर एमपीपीएससी में आना हुआ आपका, तो काफी चैलेंजेस भी आए होंगे? चैलेंजेस तो ज्यादा कुछ थे नहीं, लेकिन वो जो डिफेंस वाला जो एनवायरनमेंट है थोड़ा अलग रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस थे मेरे जो मुझे ये प्रशासनिक सेवा में काम आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बताई। आपने जिस तरीके से तैयारी की, क्या अपना 100% आपने दे पाया आज इंटरव्यू में? हाँ, ऑलमोस्ट 100% दे पाया, और जितना मैं सोच के आया था उतना तो पूछा भी नहीं उन्होंने, जो भी पूछा वो सब कुछ मुझे आ रहा था, तो मैंने बताया। आपकी तरफ से पूरी तरह से चीजें पॉजिटिव में रही, कहना का मतलब? बस वो जो इंजीनियरिंग कोर्ट वाला जो है वो चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो मैंने उनसे कह दिया कि सर मैं इसके बारे में पढ़ूंगा या फिर जानने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसा लगा अनकंफर्टेबल फील आपको इंटरव्यू में? नहीं, नहीं लगा, फ्रेंडली माहौल था।
जिनका भी होने वाला इंटरव्यू या फिर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आपका जो एडवाइस? उनके लिए एडवाइस यही है कि जो प्रिपरेशन तो वो लोग कर रहे हैं जो भी चीज़ की तो करते रहिए, लेकिन अपने मन में घबराहट रख के नहीं जाना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे माहौल जो है काफ़ी फ्रेंडली रहता है और नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, वो ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं। और जो ऑलरेडी जॉब में है तो उनको उनकी पोस्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन करता है इसके साथ में और कोई ऑप्शन लेके चलना चाहिए, यानी कि प्लान भी हो सकता है, लेना चाहिए या रखना नहीं चाहिए? अगर जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, जल्दी है, तो वो रख सकता है ऑप्शन में। अगर जिसको तैयारी करना ही है और कोई जल्दबाजी नहीं है तो इसी में वो डेडिकेट हो सकता है पूरे टाइम के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सब लोग अच्छे से तैयारी करिए और घबराइए बिल्कुल मत। यहाँ पे जो आयोग का इंटरव्यू बोर्ड रहता है काफी फ्रेंडली है, तो कोई डर कर मत जाइए कि मुझसे क्या पूछ लेगा। सब नॉर्मल रहता है और आराम से एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कुछ भी आपके क्वेरीज हो कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट इंटरव्यू हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा, किसी को भी नोट्स का रिक्वायरमेंट हो एमपीपीएससी से रिलेटेड, प्री होम, मेंस और टेस्ट सीरीज, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे एक बार व्हाट्सएप पे डीएम करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए, आपको रीजनेबल प्राइस में घर बैठे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू में।